हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। तो आज हम जिन वीडियो पर रिएक्शन देने वाले हैं वो वीडियो है पाकिस्तान का सबसे अमीर व्यक्ति वर्सेस इंडिया का सबसे अमीर व्यक्ति। पहले देखेंगे पाकिस्तान की वीडियो, पाकिस्तान का सबसे अमीर आदमी कौन है। फिर देखेंगे इंडिया की, इंडिया में सबसे अमीर आदमी कौन है। आइए पहले वीडियो देखते हैं। शाहिद खान 18 जुलाई 1950 को लाहौर में पैदा हुए और 2023 के हिसाब से उनकी उम्र हो चुकी है 73 साल। फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक इस वक्त शाहिद खान अमेरिका के 60वें, पाकिस्तान के पहले और पूरी दुनिया के 325वें अमीर तरीन इंसान बन चुके हैं और उनकी दौलत में हर दिन करोड़ों रुपए का इजाफा हो रहा है। शाहिद खान का ताल्लुक लाहौर के गरीब घराने से था। शाहिद खान ने अपनी इब्तदाई तालीम लाहौर के एक प्राइवेट स्कूल से हासिल की और अपनी आला तालीम हासिल करने के लिए स्टडी वीजा पर अमेरिका चले गए। अमेरिका जाने के बाद शाहिद खान को बहुत सी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा, क्योंकि शाहिद खान के पास इतने ज्यादा पैसे मौजूद ना थे कि वो अमेरिका जैसे बड़े मुल्क में जिंदगी गुजार सके। पढ़ाई करने के साथ साथ शाहिद खान ने छोटी मोटी नौकरियां करना शुरू कर दी ताकि वो अपनी पढ़ाई के खर्चे बर्दाश्त कर सके। उसके बाद शाहिद खान ने अपने करीबी होटल पर काम करना शुरू कर दिया, जहां पर उन्हें सिर्फ और सिर्फ $30 माहाना तनख्वाह दी जाती थी। अमेरिका आने के बाद शाहिद खान के पास दो ही रास्ते थे, या तो वो अपनी तालीम छोड़कर कोई छोटी मोटी नौकरी कर लेते या तो अपनी पढ़ाई को जारी रखते। लेकिन अमेरिका में रहते हुए तालीम हासिल ना करने की मिसाल ऐसे दी जाती थी जैसे कोई इंसान मक्का मुकरमा में रहे और हज या उम्रा अदा ना करे। क्योंकि शाहिद खान का अमेरिका में आने का मकसद सिर्फ और सिर्फ स्टडी हासिल करना थी, तो उन्होंने अपनी पढ़ाई को जारी रखने का फैसला किया और अपने खर्चे बर्दाश्त करने के लिए छोटी मोटी नौकरियां भी करते रहे। उसी दौरान शाहिद खान को इस बात का एहसास हुआ कि पूरे अमेरिका में कोई भी ऐसी कंपनी मौजूद नहीं जो कि पिकअप गाड़ियों के लिए बम्पर बनाए। शाहिद खान को अपनी किस्मत बदलने का ये वाहिद मौका नजर आया। शाहिद खान ने उसी वक्त अपनी नौकरी को छोड़ने का फैसला कर लिया और अमेरिकन बैंक से $50,000 का कर्जा ले लिया ताकि वो बम्पर बनाने वाला कारोबार शुरू कर सके और जल्दी बम्पर बनाने वाली कंपनी का आगाज कर दिया और 3 बड़ी ऑटो कंपनीज को अपने बनाए हुए बम्पर सप्लाई करने शुरू कर दिए। शाहिद खान की किस्मत तब जागी जब उसे टोयोटा जैसी बड़ी कंपनी से बम्पर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला और ये कॉन्ट्रैक्ट मिलना शाहिद खान के लिए बहुत बड़ी कामयाबी थी और जल्दी उनकी ये कंपनी अमेरिका की सबसे बड़ी बम्पर बनाने वाली कंपनी बनकर सामने आई और उनकी दौलत में दिन ब दिन इजाफा होने लगा। और इस वक्त उनकी कंपनी की शोहरत का अंदाजा आप इस बात से लगा लें कि इस वक्त पूरे अमेरिका में उनके 40 से भी ज्यादा प्लांट्स मौजूद हैं जो कि गाड़ियों के बम्पर बनाने में सबसे आगे हैं। शाहिद खान की शोहरत में इजाफा तब हुआ जब उन्होंने 2011 में जैक्सन विला नामी फुटबॉल टीम को खरीद लिया और ये टीम उन्होंने $760 मिलियन यानी कि तकरीबन 10,000 अरब रुपए अदा करके खरीदी थी। और इसके अलावा शाहिद खान मशहूर अमेरिकन कंपनी AEW यानी ऑल एलीट रेसलिंग के भी मालिक हैं, जहां से शाहिद खान हर साल अरबों रुपए कमा लेते हैं। और इस वक्त शाहिद खान की कामयाबी का अंदाजा आप इस बात से लगा लें कि शाहिद खान मुकेश अंबानी और गौतम अडानी के बाद एशिया के तीसरे सबसे अमीर इंसान बन चुके हैं। अब आपको मिलवाते हैं शाहिद खान की फैमिली से। तो शाहिद खान की वाइफ का नाम है एना कैरलसन, जिससे उन्होंने 1978 में शादी की थी। शाहिद खान के बेटे का नाम है टोनी खान। इसके अलावा शाहिद खान की एक बेटी भी है जिसका नाम है शाना खान। अब बात कर लेते हैं शाहिद खान की कार कलेक्शन के बारे में। एक इंसान का शुमार एशिया के सबसे अमीर इंसान में किया जाए और उससे कारों का शौक ना हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। वैसे तो शाहिद खान के पास बहुत सी कारें मौजूद हैं, लेकिन अगर उनकी चंद महंगी गाड़ियों की बात की जाए तो नंबर 1 पर उनके पास मौजूद है पगानी होयरा और इस कार की कीमत है $1.5 मिलियन, जो कि रुपीज में बनते हैं तकरीबन 2,70,00,000 रुपए। नंबर 2 पर उनके पास मौजूद है ऑस्टिन मार्टिन और इस कार की कीमत है $2,00,000, जो कि रुपीज में बनते हैं तकरीबन 1,50,00,000 रुपए। नंबर 3 पर उनके पास मौजूद है लंबरगिनी वेनेनो और इस कार की कीमत है 25 करोड़ रुपए, जो कि उनकी खरीदी गई सबसे महंगी कार है। और नंबर 4 पर उनके पास मौजूद है रोल्स रॉयस फैंटम और इस कार की कीमत है 7 करोड़ रुपए। इसके अलावा शाहिद खान के पास अपना एक प्राइवेट यार्ड भी मौजूद है और इस यार्ड की कीमत है $200 मिलियन, जो कि रुपीस में बनते हैं तकरीबन 40 करोड़ रुपए। शाहिद खान अपना ज्यादातर सफर इसी यार्ड में करना पसंद करते हैं। इस यार्ड में बेडरूम, वॉशरूम, स्विमिंग पूल, सिनेमा और किचन जैसी तमाम तर सहूलतें मौजूद हैं। सबसे अमीर इंसान मुकेश अंबानी का घर, जिसे दुनिया एंटिलिया के नाम से जानती है,
मुंबई की सबसे महंगी जगह अल्टा माउंट रोड पर खड़ा ये घर इतना भव्य और विशाल है कि इसे देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। 27 मंजिल ऊंचा ये घर बाहर से देखने पर तो एक साधारण गगनचुंबी इमारत लगता है, लेकिन असलियत में इसकी ऊंचाई 60 मंजिला टावर के बराबर है, क्योंकि हर मंजिल को दोगुनी ऊंचाई के साथ डिजाइन किया गया है। इस इमारत की बाहरी बनावट स्टील और कांच से बनी हुई है, जो दिन के उजाले में हीरे की तरह चमकती है और रात के समय रोशनी से जगमगा उठती है। एंटीलिया बनने में पूरे 7 साल लगे। इसे डिजाइन करने की जिम्मेदारी ऑस्ट्रेलिया की नामी आर्किटेक्चर फर्म पर्किंस एंड विल और इंटीरियर डिजाइन अमेरिका की हर्ष बेडनर एसोसिएट्स ने संभाली थी। इस सपनों के महल को खड़ा करने में लगभग 15,000 करोड़ रुपए खर्च हुए और इसमें कोई शक नहीं कि ये रकम पूरी दुनिया में किसी भी निजी रेजिडेंस के लिए अब तक की सबसे बड़ी है। अब जरा सोचिए, अगर कोई आम घर हो तो उसमें 4-5 बेडरूम, एक किचन, एक ड्राइंग रूम और थोड़ा सा गार्डन होता है। लेकिन जब हम एंटीलिया की बात करते हैं तो ये किसी मिनी सिटी से कम नहीं। यहाँ करीब 600 से भी ज्यादा कमरे हैं। हर मंजिल का अलग थीम है। हर फ्लोर पर ऐसी लग्जरीज और सुविधाएं हैं जो किसी 7 स्टार होटल को भी पीछे छोड़ दें। जैसे ही आप इस घर के मेन गेट से अंदर कदम रखते हैं, सबसे पहले सामने आता है इसका 6 मंजिला पार्किंग जोन। यहाँ पर करीब 168 लग्जरी कारें खड़ी की जा सकती हैं। रोल्स रॉयस, फरारी, बेंटली, मेबैक, एस्टन मार्टिन और लैम्बोर्गिनी जैसी गाड़ियां यहाँ हमेशा लाइन में खड़ी मिलेंगी। इतना ही नहीं, कारों की सर्विसिंग और क्लीनिंग के लिए भी पार्किंग के अंदर ही एक खास वर्कशॉप बनाई गई है। पार्किंग के बाद आती हैं पहली मंजिलें, जिन्हें खास तौर पर मेहमानों के स्वागत के लिए डिजाइन किया गया है। विशाल लॉबीज, ऊंची छतें, इटली से मंगवाए गए सफेद मार्बल की फ्लोरिंग, स्वारोवस्की के झूमर और सोने की परत से सजे डेकोरेशन, यहाँ का नजारा किसी महल से कम नहीं। हर लॉबी का अपना अलग इंटीरियर है, ताकि हर बार कोई मेहमान अंदर आए तो उसे एक नया अनुभव मिले। एंटीलिया का सबसे अनोखा हिस्सा है आइस रूम। मुंबई जैसी उमस और गर्मी भरी जगह में अंबानी परिवार ने एक ऐसा कमरा बनवाया है जहां कृत्रिम बर्फ गिरती है। इस कमरे में जाते ही ऐसा लगता है जैसे आप किसी हिल स्टेशन पर पहुंच गए हों। बच्चों से लेकर बड़ों तक ये कमरा सबका फेवरेट है। मनोरंजन की बात करें तो एंटीलिया में 50 सीट वाला एक निजी मूवी थिएटर है। यहाँ लेजर प्रोजेक्टर, डॉल्बी सराउंड साउंड और लग्जरी रिक्लाइनिंग सीट्स हैं। मूवी देखने का अनुभव यहाँ वैसा ही होता है जैसा किसी बड़े मल्टीप्लेक्स में, बल्कि उससे भी शानदार। और एक जिम है जिसमें दुनिया की सबसे महंगी और आधुनिक फिटनेस मशीनें लगी हुई हैं। ऊपरी मंजिलों पर जाते ही आता है असली प्राइवेट जोन, जहां मुकेश अंबानी, नीता अंबानी और उनके बच्चे रहते हैं। हर बेडरूम इतना बड़ा है कि उसमें छोटे छोटे हॉल भी समा जाएं। वॉक इन क्लोजेट्स, लग्जरी बाथरूम, पर्सनल बैल्कनी और हाईटेक ऑटोमेशन सिस्टम्स, ये सब हर कमरे का हिस्सा हैं। परिवार के लिए बने मास्टर सूट्स किसी शाही महल के राजकक्ष जैसे हैं। छत पर बने 3 हेलीपैड इस घर को और भी खास बनाते हैं। अंबानी परिवार हेलीकॉप्टर से सीधे यहां उतर सकता है और मुंबई के ट्रैफिक से पूरी तरह बच सकता है। इतना बड़ा घर चलाने के लिए करीब 600 स्टाफ हमेशा मौजूद रहते हैं। हर फ्लोर पर अलग टीम तैनात होती है। सफाई से लेके किचन, सिक्योरिटी से लेके गार्डनिंग, हर काम के लिए प्रोफेशनल स्टाफ है। और सिक्योरिटी सिस्टम इतना एडवांस है कि कोई चिड़िया भी पर नहीं मार सकती। पूरे घर में सीसीटीवी कैमरे, बायोमेट्रिक सिस्टम और हाईटेक अलार्म लगे हुए हैं। अब बात करें गार्डन्स की, तो एंटीलिया की कई मंजिलों पर बने हुए हैं हैंगिंग गार्डन्स। ये ना सिर्फ घर को खूबसूरत बनाते हैं, बल्कि घर के अंदर ठंडक और ताजी हवा का एहसास भी कराते हैं। यहाँ लगे पौधे और पेड़ खासकर दुनिया भर से मंगवाए गए हैं। इंटीरियर की बात करें तो हर फ्लोर पर अलग अलग देशों से मंगवाए गए डिजाइन एलिमेंट्स हैं। कहीं यूरोपियन पैलेस का टच है, कहीं जापानीज मिनिमलिज्म। सोफे, कुर्सियां, झूमर, दीवारों की पेंटिंग्स, सब कुछ खास तौर पर ऑगर पर बनवाया गया है। एक एक झूमर की कीमत इतनी है कि उसमें पूरा फ्लैट खरीदा जा सकता है। एंटीलिया में एक भव्य मंदिर भी है जहां अंबानी परिवार पूजा अर्चना करता है। ये मंदिर भी संगमरमर और सोने की नक्काशी से सजाया गया है। इसके अलावा घर में कई कॉन्फ्रेंस हॉल और बिजनेस मीटिंग रूम हैं, जहां से रिलायंस का अरबों खरबों का कारोबार चलता है। एंटीलिया सिर्फ एक घर नहीं, बल्कि भारत की ताकत और सफलता का प्रतीक है। बकिंगम पैलेस के बाद इसे दुनिया का सबसे महंगा घर माना जाता है, लेकिन अगर बात निजी रेजिडेंस की करें तो एंटीलिया का नाम सबसे ऊपर आता है। ये घर दिखाता है कि भारत अब किसी भी मामले में पीछे नहीं है, चाहे वो बिजनेस हो या लग्जरी लाइफस्टाइल। दोस्तों, आप सोचिए, अगर आपको इस घर में सिर्फ एक दिन बिताने का मौका मिले तो आप सबसे पहले कहां जाना चाहोगे?
आइस रूम में, मूवी थिएटर में या फिर छत पर हेलीपैड पर खड़े होकर मुंबई का नजारा देखना पसंद करोगे। दोस्तों, आपने अभी तक सुना कि एंटीलिया के हर फ्लोर पर कैसी कैसी लग्जरी बनी हुई है, लेकिन इस घर की असली खूबसूरती सिर्फ इन सुविधाओं में नहीं है, बल्कि उसके पीछे की सोच और तकनीक में भी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि एंटीलिया को इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये मुंबई जैसी जगह पर भी 8 रिक्टर स्केल तक का भूकंप झेल सकता है। यानी अगर धरती कांपे तब भी ये घर चट्टान की तरह खड़ा रहेगा। और ये कोई मामूली बात नहीं, क्योंकि 27 मंजिला ऊंची इमारत को इतना मजबूत बनाना आसान नहीं था। अब जरा सोचिए, इतना बड़ा घर जिसमें 600 से भी ज्यादा लोग स्टाफ के तौर पर काम करते हैं, सफाई करने वाले, कुक्स, सिक्योरिटी गार्ड्स, इंजीनियर्स, टेक्निकल टीम, हर एक की अपनी अपनी ड्यूटी है। घर के हर हिस्से को सुचारू रूप से चलाने के लिए अलग अलग शिफ्ट्स होती हैं। और हाँ, इन नौकरों के लिए घर के अंदर ही स्पेशल क्वार्टर्स बने हैं ताकि उन्हें रोज बाहर से आना जाना न पड़े। एंटीलिया की सबसे दिलचस्प बातों में से एक है वास्तुशास्त्र। जी हाँ, जब ये घर बना था तो कहा गया था कि इसकी बनावट वास्तु के अनुसार नहीं है। इसी वजह से लंबे समय तक अंबानी परिवार यहाँ शिफ्ट नहीं हुआ। कई पंडितों को बुलाकर वास्तु दोष दूर करने के लिए बदलाव किए गए, तब जाकर अंबानी परिवार ने इसे अपना स्थायी घर बनाया। अब बात करते हैं इस घर के इंटीरियर डेकोरेशन की। कहा जाता है कि एंटीलिया के अंदर इस्तेमाल हुआ मार्बल इटली से आयात किया गया है। झूमर स्वरास्की के खास कलेक्शन से मंगाए गए, और कुछ झूमरों की कीमत इतनी है कि उतने पैसों में मुंबई में एक 2 BHK फ्लैट आसानी से खरीदा जा सकता है। कुछ फ्लोर्स पर मिरर वर्क सीलिंग्स हैं, यानी जब रोशनी झूमर से टकराती है तो पूरा हॉल चमक उठता है, मानो सितारों की दुनिया बन गई हो। एंटीलिया में बने बॉलरूम की तो बात ही अलग है। इसमें इतनी शानदार लाइटिंग लगी हुई है कि जब पूरा हॉल जगमगाता है तो लगता है जैसे किसी रॉयल पैलेस में डांस पार्टी चल रही हो। अब जरा चलते हैं ऊपर के फ्लोर्स पर बने स्विमिंग पूल्स की तरफ। यहाँ एक नहीं बल्कि कई पूल्स हैं। जिम फ्लोर पर एक, स्पा फ्लोर पर दूसरा और टेरेस पर तीसरा। हर पूल अलग डिजाइन में है, कहीं इन्फिनिटी एज है तो कहीं टेम्परेचर कंट्रोल्ड वार्म पूल। दोस्तों, आपने शायद सुना होगा कि मुंबई की उमस भरी गर्मी कितनी परेशान करती है, लेकिन अंबानी परिवार के लिए इसका भी घर के अंदर ही है। स्नो रूम, जी हाँ, ऐसा कमरा जहां आर्टिफिशियल स्नो गिरती है। मतलब आप चाहे जून की तपती गर्मी में बाहर निकलें, लेकिन अंदर आते ही ऐसा लगेगा जैसे आप स्विट्जरलैंड पहुंच गए हों। इतनी ही नहीं, इस घर में गार्डन्स भी हैं, लेकिन ये गार्डन्स जमीन पर नहीं बल्कि मल्टी लेवल हैंगिंग गार्डन्स हैं। पेड़ पौधे दुनिया के अलग अलग देशों से मंगवाए गए हैं। हर मौसम में अलग अलग फूल खिलते हैं, और इन गार्डन्स की वजह से एंटीलिया की हवा हमेशा ताजा रहती है और घर ठंडा भी। अब बात करते हैं सुरक्षा की। एंटीलिया की सिक्योरिटी इतनी सख्त है कि कोई चिड़िया भी पर नहीं मार सकती। हर जगह CCTV कैमरे लगे हैं, बायोमेट्रिक एंट्री सिस्टम्स हैं और खास कमांड सेंटर है जहां से पूरा घर मॉनिटर होता है। सिक्योरिटी गार्ड्स की अलग टीम 24 घंटे यहां तैनात रहती है। गैरेज की तो बात ही अलग है। पार्किंग फ्लोर से कार्स को डायरेक्ट ऊपर के फ्लोर्स तक पहुंचाने के लिए कार लिफ्ट्स लगी हुई हैं, यानी रोल्स रॉयस हो या फरारी, लिफ्ट के जरिए सीधा फैमिली फ्लोर्स तक आ जाती है। अब आते हैं सबसे खास हिस्से पर, टेम्पल फ्लोर। अंबानी परिवार बहुत धार्मिक माना जाता है, इसलिए एंटीलिया में बना मंदिर बेहद विशाल और खूबसूरत है। संगमरमर की मूर्तियां, सोने की सजावट और पूजा के लिए बना ग्रैंड हॉल। यहाँ हर त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। और अंत में छत पर बने 3 हेलीपैड्स। अंबानी परिवार हेलीकॉप्टर से सीधे घर पर उतर सकता है। मुंबई का ट्रैफिक चाहे जैसा हो, इन्हें कोई रोक नहीं सकता। दोस्तों, एंटीलिया सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि एक जीता जागता साम्राज्य है। इसमें वो सब कुछ है जो दुनिया का कोई भी अमीर इंसान सपने में देख सकता है। कहा जाता है कि बकिंघम पैलेस के बाद ये दुनिया का दूसरा सबसे महंगा घर है, लेकिन अगर निजी घरों की बात करें तो ये दुनिया का नंबर 1 है। दोस्तों, आपने एंटीलिया की हर फ्लोर की लग्जरी और भव्यता तो देखी, लेकिन इस घर से जुड़ी कुछ ऐसी बातें भी हैं जो आम लोग नहीं जानते। सबसे पहले बात करते हैं बिजली और पावर सिस्टम की। एंटीलिया इतना बड़ा है कि इसे चलाने के लिए बिजली की खपत छोटे शहर जितनी होती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यहाँ हर महीने की बिजली का बिल 70 लाख रुपए से ज्यादा आता है। लेकिन सिर्फ बिल भरना ही काफी नहीं, यहाँ 24/7 पावर बैकअप सिस्टम भी लगा है ताकि कभी भी घर अंधेरे में ना डूब जाए।
अब सोचिए, इतना बड़ा घर है तो यहाँ का किचन सिस्टम भी किसी साधारण घर जैसा नहीं हो सकता। यहाँ कई बड़े बड़े किचन बने हैं जहाँ अलग अलग तरह के खाने पकते हैं। मेहमानों के लिए, फैमिली के लिए और स्टाफ के लिए सबके अलग अलग किचन हैं। कहा जाता है कि त्योहारों और पार्टियों के वक्त यहाँ का खाना पकाने का सिस्टम 5 सितारा होटल जैसा होता है। एक और दिलचस्प चीज है फ्लोर का यूनिक डिजाइन। एंटीलिया में कोई भी 2 फ्लोर एक जैसे नहीं है। हर मंजिल का डिजाइन और थीम अलग है। जैसे एक फ्लोर पर ट्रेडिशनल इंडियन आर्टवर्क है तो दूसरे पर अल्ट्रा मॉडर्न ग्लास और स्टील का काम, यानी हर फ्लोर में एक नया अनुभव मिलता है। अब जरा बात करते हैं आर्ट और पेंटिंग्स की। एंटीलिया के अंदर करोड़ों रुपए की रेयर पेंटिंग्स लगी हुई हैं। कुछ पेंटिंग्स इंडिया की मशहूर आर्टिस्ट से खरीदी गईं और कुछ इंटरनेशनल ऑक्शन से। इन पेंटिंग्स की कीमत इतनी है कि अगर इन्हें बेचा जाए तो पूरा एक लग्जरी होटल बनाया जा सकता है। दोस्तों, आपने सुना होगा कि अंबानी परिवार की पार्टियां कितनी मशहूर हैं, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि इन पार्टियों के लिए एंटीलिया में एक पूरा डेडिकेटेड बैंक्वेट हॉल है। यहाँ दुनिया के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और नेताओं की मेहमान नवाजी होती है। बियॉन्से, शाहरुख खान, बिल गेट्स, जाने कितनी मशहूर हस्तियां यहाँ आ चुकी हैं। एंटीलिया का एक और खास राज है एनवायरमेंट फ्रेंडली डिजाइन। इस घर में बारिश का पानी जमा करने और उसे रिसाइकिल करने की पूरी व्यवस्था है। साथ ही कुछ फ्लोर्स पर नेचुरल वेंटिलेशन और सनलाइट का ध्यान रखा गया है ताकि बिजली की खपत कम हो सके। अब बात करते हैं स्टाफ के ट्रेनिंग सिस्टम की। यहाँ काम करने वाले 600 से ज्यादा नौकर सिर्फ साधारण ट्रेनिंग लेकर काम नहीं करते। इन्हें खास तौर पर लग्जरी हॉस्पिटैलिटी का ट्रेनिंग दिया जाता है। मतलब साफ सफाई से लेकर खाना परोसने तक हर चीज 5 सितारा स्तर पर होती है। एक और हिडन चीज, सीक्रेट पैसेजवेज। कहा जाता है कि एंटीलिया के अंदर कई ऐसे प्राइवेट रास्ते बने हैं जिनका इस्तेमाल सिर्फ अंबानी फैमिली करती है ताकि वो मेहमानों या स्टाफ की नजरों से बचे सीधे अपने प्राइवेट एरियाज में पहुंच सकें। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस घर का मेंटेनेंस कॉस्ट ही हर साल करीब 100 करोड़ रुपए तक पहुंच जाता है। हाँ, सिर्फ इसे संभालने और चलाने का खर्च। सोचिए, इतनी रकम में तो छोटे देशों का पूरा हेल्थ बजट निकल जाता है। तो दोस्तों, एंटीलिया एक ऐसा घर है जहां हर मंजिल एक नई दुनिया है। यहाँ की हर ईंट, हर झूमर और हर दीवार दौलत और शान और शौकत की कहानी कहती है। यही वजह है कि इसे सिर्फ एक घर नहीं बल्कि दुनिया का सबसे आलीशान निजी महल कहा जाता है। जब आप एंटीलिया के अंदर चलते हुए उसके हर कोने की सुंदरता और लग्जरी को अपनी आंखों से महसूस कर रहे हों, अचानक कुछ ऐसी बातें उभरती हैं जो आप नहीं जानते। दे आर लाइक हिडन जेम्स। जैसे अचानक आपको एहसास हो कि ये घर सिर्फ महल नहीं, एक पूर्ण जीवन शैली और सुरक्षा का किला है। आपको शायद पता नहीं कि एंटीलिया में एक खास मेडिकल फ्लोर है, एक मिनी हॉस्पिटल जैसा सेटअप जिसमें आईसीयू बेड और 24/7 डॉक्टर की सुविधा मौजूद है। यानी अगर कभी कोई इमरजेंसी हो जाए तो परिवार को अस्पताल भागने की जरूरत ही नहीं, घर में ही सब कुछ संभाल लिया जाता है। पर हो सकता है इतना पैमाना कि एक छोटे से मुंबई कॉलोनी का पूरे महीने का बजट उसमें समा जाए। तुम्हें शायद ये पता नहीं कि एंटीलिया का लैंड कॉस्ट भी कम मामला नहीं था। वो जमीन जो पहले एक अनाथालय ट्रस्ट की थी, महज 21.05 करोड़ रुपए में खरीदी गई थी, जबकि उसकी मार्केट वैल्यू उस वक्त 150 करोड़ रुपए से ऊपर थी। ये खरीद खुद विवादों और कानूनी कठिनाइयों में उलझी रही। शामधाम से खरीद करके उस जमीन पर यह शानदार इमारत खड़ी हुई। फिर वो पैनोरामिक व्यू वाला हिस्सा, एंटीलिया की ऊपर की फ्लोरों से तुम पूरे मुंबई और अरब सागर का व्यापक दृश्य देख सकते हो। दिन हो या रात, शहर की रोशनी और समुद्र का दृश्य उस रोमांच को दूना कर देता है। साथ ही कुछ फ्लोर्स ऐसे बनाए गए हैं जहां स्तंभ यानी कॉलम्स नहीं है, मतलब पूरा ओपन स्पेस जैसा, बिना किसी बीच में खड़े स्ट्रक्चर के, ताकि बड़े बड़े फंक्शंस या पार्टियां बिल्कुल खुली जगह की तरह रखी जा सकें। ये आर्किटेक्चरल बाजीगरी भी कमाल की है। इतना ही नहीं, ये घर सिर्फ रहने की जगह नहीं है। एंटीलिया की इंटीरियर्स में इस्तेमाल हुए मटेरियल्स जैसे स्वरोस्की क्रिस्टल्स, इंपोर्टेड मार्बल, मदर ऑफ पर्ल, रेयर वुड पैनल्स, हर एक हिस्सा एक शिल्प कृति जैसा है। इससे उस महल की रॉयल्टी और बढ़ जाती है। और हाँ, एंटीलिया को अर्थक्वेक रेजिस्टेंस के लिए भी खास तैयार किया गया है।
इसमें स्टील रीइंफोर्स्ड कंक्रीट और आधुनिक सीस्मिक डैम्पल्स हैं, जिनकी वजह से ये इमारत 8 रिक्टर पैमाने तक के भूकंप को सह सकती है। आखिर में ये जानकर हैरानी होगी कि एंटीलिया सिर्फ घर नहीं, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज HQ का भी हिस्सा बन चुका है। यानी सिर्फ परिवार नहीं, व्यापार की भी कई मीटिंग्स इसी घर में होती हैं। तो गाइस, जैसे कि हमने ये दोनों वीडियो देखी, एक पाकिस्तान का सबसे अमीर व्यक्ति और एक इंडिया का सबसे अमीर व्यक्ति। जब भी पाकिस्तान की वीडियो हमने देखी तो भाई कि दुनिया का चौथे नंबर पे 5वें नंबर सबसे अमीर आदमी जो भी बता रहा था, पाकिस्तान के हिसाब से है भी वो अमीर आदमी जैसी पाकिस्तान की स्थिति है। लेकिन जैसे ही इंडिया के मुकेश अंबानी के घर की वीडियो थी, और आप एक बात बताइए, हमने फर्स्ट वीडियो में देखा उन्होंने जो वो पाकिस्तान के रिच पर्सन है, उनका कार कलेक्शन, उनकी फैमिली, उनकी नेटवर्क सब बताया, तो हमें वो बहुत अमीर लग रहे थे कि भाई चलो वाओ कितने अमीर हैं, कितने रिच हैं। जैसे ही हमने इंडिया की वीडियो देखी, अभी तो सिर्फ घर की बात हो रही थी मुकेश अंबानी जी के। हाँ, घर के और बारे कुछ में तो ज्यादा बताया ही नहीं। घर के बारे में ही बता रहे थे। और कुछ तो बताया ही नहीं। आप ये देखो, जिस इंसान का घर ही ऐसा है, उसका कार कलेक्शन, उसकी नेटवर्थ, आप सोच लो फिर। नहीं, पाकिस्तान का जो शाहिद खान है उसका और मुकेश अंबानी का भाई कोई कंपेयर नहीं बनता। आप ये देखिए, हमने जैसा ये सेकंड वीडियो में बताया, मुकेश अंबानी जी के घर में कार कलेक्शन की एक पूरी बिल्डिंग बनी हुई है। यहाँ कोई कार किसी का जो मतलब जिसका जो मन करे वो कार लेके जाओ, और ब्रांडेड कार, सारी लग्जरी कार्स, रोल्स रॉयस, फरारी, सारी लग्जरी कार। और इसमें इन्होंने दिखाया पाकिस्तान वाली में कि हाँ कुछ अच्छी अच्छी करोड़ों की कार हैं, कुछ 3 करोड़ की है, कुछ 25 करोड़ की है। भाई पाकिस्तान के हिसाब से बहुत बड़ी बात है ये भी। बस वो पाकिस्तान के हिसाब से ही अमीर है कि पाकिस्तान में इतना अमीर कोई है नहीं। अब हम कर रहे थे कंपैरिजन, लेकिन कंपैरिजन तो भाई नहीं बनता। कंपैरिजन तो दूर दूर तक नहीं बनता, क्योंकि अभी तो बस इंट्रो शुरू ही हुआ था मुकेश अंबानी जी का। वीडियो इतनी खिंच गई कि घर की ही बात बता रहे थे, अभी तो और कुछ बता ही नहीं पाए। तो हम तो घर से ही समझ गए कि कोई कंपैरिजन ही नहीं है। नहीं है भाई, है नहीं बिल्कुल भी। अगर हम पाकिस्तान के हिसाब से देखें तो ही इज अ वेरी रिच पर्सन, वो बहुत अमीर है पाकिस्तान के हिसाब से और लोगों के प्रति। और अगर हम इंडिया के मुकेश अंबानी जी को और पाकिस्तान के शाहिद खान जी को कंपेयर करें तो कहीं से कहीं तक कोई कंपैरिजन नहीं है दोनों का। अगर वो यहाँ है तो वो यहाँ है। अभी तो उनकी नेटवर्थ, उनके कार कलेक्शन सब बता दिया, तो वो इतने अमीर यहाँ जाके हुए। और इनका सिर्फ घर घर का डिस्कशन चल रहा था, वो यहाँ पहुंच गया बिल्कुल सर के ऊपर। बर्दाश्त नहीं हो रहा था सब कुछ सुनने में। मतलब घर में ही आइस रूम है, स्विमिंग पूल है, 3 हेलीपैड यानी है, क्या कुछ नहीं है, सब 600 सर्वेंट काम करते हैं घर में। मतलब ये खुद इतने फैमिली मेंबर नहीं है जितने सर्वेंट काम करते हैं। आप ये देखो, घर का मेला बना रहता होगा सारे दिन। तो भाई इस तरह से देखा जाए तो हमें तो कोई मतलब कंपैरिजन बिल्कुल अब हो ही नहीं सकता। एक तो होता है कि हाँ चलो चलो देख लो, थोड़ा सा कंपैरिजन, लिटिल बिट चीजें हो जाती हैं। मुकेश अंबानी ज्यादा अमीर है भाई। लिटिल बिट चीजें थोड़ी हम कंपेयर कर लेते हैं कि चलो ये नहीं ये सही है, ये नहीं ये सही है, बट यहाँ तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है दूर दूर तक भी। तो हम कंपैरिजन कर रहे थे। अब हम आपसे ये बताएंगे कि इस हिसाब से शाहिद खान जी का और मुकेश अंबानी जी का कोई कंपैरिजन नहीं है। वो यहाँ है, वो यहाँ है, फाइनेंशियली भी और हर तरीके से। बाकी हमें दोनों वीडियो ही अच्छी लगी। आपको कौन सी वीडियो सबसे ज़्यादा अच्छी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।